नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन में तीसरे दौर की कमांडर स्तर की बात मंगलवार को सुबह 10:30 बजे लद्दाख के चुशुल में होगी। पहले 2 राउंड्स की बातचीत मोल्डो में हुई थी, जो कि LAC पर चीन की ओर पड़ता है। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि चीन के मुद्दे पर इस समय देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप की घिनौनी राजनीति की जा रही है, वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है। इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। उन्होंने कहा, ये गंभीर विषय है, इस पर BSP केंद्र की BJP सरकार के साथ है। तबलीगी जमात मामले में 3,500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस जारी किए, बिना आदेश के सीधे कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उनको सुने बिना उनके पासपोर्ट जब्त करना उनके जीवन के अधिकार के खिलाफ है। इसको असंवैधानिक किया जाए। बता दें, सरकार ने निजामुद्दीन तबलीगी जमात कार्यक्रम के बाद 35 देशों के 3,500 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। उनकी भारत यात्रा पर रोक लगा दी थी। 91 साल के अलगाववादी नेता सैयद अली गिलानी घाटी के कई सारे अलगाववादी विद्रोही राजनीतिक समूहों के गठजोड़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी 47 सेकंड के एक ऑडियो क्लिप में गिलानी ने कहा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर बने हुए हालात के कारण मैं पूरी तरह से इससे अलग होता हूँ। हुर्रियत नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम लिखे विस्तृत पत्र में गिलानी ने इस बात का खंडन किया है कि वे सरकार की सख्त नीति या फिर अपनी खराब सेहत के कारण अलग हो रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक बंदर को बेरहमी के साथ मार डाला गया। गांव में बंदरों की टुकड़ी के घुस जाने से परेशान लोगों ने बंदर को पेड़ से लटकाकर मार डाला। कहा जा रहा है, ये लोगों ने इसलिए किया जिससे बाकी के बंदर डर जाएं। घटना के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, इसी महीने असम के कछार जिले में एक जलाशय में 13 बंदर मरे हुए पाए गए थे। अधिकारियों के अनुसार जहर खाने से इन बंदरों की मौत हुई। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कोरोना को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है। उन्होंने अपनी बात के साथ ये भी कहा कि का से कृष्ण होता है और का से ही कोरोना होता है। 2 दिन पुराने उनके इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद धस्माना की जमकर आलोचना हो रही है। उन्होंने बाद में सफाई में कहा है कि उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। भारत में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,48,000 के पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव केस 2 लाख से अधिक हैं। भारत अब PPE किट का निर्यात करने के लिए तैयार है, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के अनुसार अब हर महीने भारत 50 लाख PPE किट निर्यात करेगा। पहले PPE किट के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर प्लाज्मा बैंक काम करने लगेगा। कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख से अधिक है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 55 लाख से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 25,48,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 से ज्यादा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इसमें हमलावर समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। सभी 4 हमलावर मारे गए हैं। हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है और अन्य दर्जन लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर इसके लिए इंटरपोल से मदद मांगी है। एक स्थानीय अभियोजक ने सोमवार को ये जानकारी दी। ईरान के इस कदम से ट्रंप को गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन आरोपों से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव स्पष्ट होता है। ईरान ने बगदाद में ड्रोन हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।